चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 16A अपन डिस्कस करते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या। देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि इसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या होगा, एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। ये तो अपन इंटीग्रल इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर डिस्कस करके आ गए। अब अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये नहीं आएगा। आएगा क्या, वो देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। यहाँ पे लिमिट लगेगी ए टू बी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए टू बी, और सी को नहीं लगाएंगे अपन। अब इसकी जो लिमिट अपन पुट करेंगे तो लिमिट कैसे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट। ठीक है, और सारा आप डिस्कस करके आए हो। ये फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन साइन है, और ये एक्स के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूले वही है सारे, इसमें कोई नया फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो अपन करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर में फर्स्ट की बात करूं तो आपका क्वेश्चन है, उसको लेट करके आप आई पुट कर दीजिए। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, और किसका है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन है। किसका है, कोट एक्स का इंटीग्रेशन इन टू में डी एक्स। ये इसका इंटीग्रेशन है भाई। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। कोटेक्स का डायरेक्ट अपन फॉर्मूला डिस्कस करके आए हैं, लिख देता हूं। क्या होगा, आई इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना, लॉग मोड ऑफ साइन एक्स, लिमिट पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। ये लीजिए, लिमिट लगाएंगे कैसे, अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट लॉग मोड ऑफ साइन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। ऐसे लगाएंगे। यहां से आई इक्वल टू लॉग साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस लॉग मोड ऑफ, इसकी वैल्यू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2। चलिए, तो i इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, log 1 की वैल्यू कितनी, 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 माइनस log रूट 2, ये लिख सकता हूँ। ठीक है ना, प्रॉपर्टी यूज कर दी मैंने log m अपॉन n वाली। क्या होगा, log m माइनस log n। तो i इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो log माइनस का log 1 प्लस log 2 की पावर 1 बाई 2, ये लिख सकता हूँ। रूट को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 बाई 2। अब प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए हैं, log m की पावर n को क्या लिख सकता हूँ मैं, n इंटू log m लिख सकता हूँ। तो i इक्वल टू, ये पावर आगे आएगी तो 1 बाई 2 इंटू में log 2, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये आपका आंसर है भाई। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट अपन सेकंड इसका डिस्कस करते हैं, उसको भी लेट करके आप आई पुट कर दीजिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 इंटू में 1 अपॉन में साइन 2x इंटू में dx। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को आप कैसे भी कर सकते हो।
ठीक है ना, यहाँ पे 2x है तो 1/sin 2x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6 टू π/3, ये तो हो गया कोसेक में, कोसेक 2x में, इनटू में dx। यदि मैं इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मेट अप्लाई करूं तो देखो इसके दो फॉर्मेट है। कौन कौन सा फॉर्मेट है, मैं लिख देता हूं दोनों, कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू डी एक्स, क्या फॉर्मेट है, एक तो लॉग मोड ऑफ कोसेक x माइनस लॉग कोट x, एक तो ये फॉर्मेट है। एक फॉर्मेट है लॉग मोड ऑफ tan x/2, एक ये फॉर्मेट है, दोनों में प्लस सी लगा दो। ठीक है, यहाँ पे अपन इंडेफिनेट इंटीग्रल में यूज करेंगे तो कोई सा ही यूज कर लो, ये यूज करूँ तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, I इक्वल टू लॉग मोड ऑफ tan, एंगल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x था तब x/2 आया है, यहाँ पे 2x है तो 2x/2 आएगा। ठीक है, अपॉन में इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी और इस पूरे पे लिमिट लग जाएगी आपकी। लिमिट क्या आपकी π/6 टू π/3, ये आपकी लिमिट लग जाएगी। अब इसको मैं सोल्व करूं तो I इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट लॉग ये 2 से 2 कैंसिल आउट, मोड ऑफ tan π/3 प्लस माइनस लॉग मोड ऑफ tan π/6, ये लिख सकता हूँ। इसी को लिख सकता हूँ मैं I इक्वल टू 1/2 लॉग tan π/3 की वैल्यू कितनी, √3, कितनी √3 माइनस लॉग इसकी वैल्यू कितनी 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगी। अब चेक कर लेते हैं एक बार आंसर किस फॉर्मेट का है। देखो इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं मैं, I इक्वल टू 1/2 इंटू में लॉग √3 माइनस लॉग m/n अप्लाई करो तो लॉग 1 माइनस लॉग √3, ये लिख सकते हैं ना। माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी I इक्वल टू 1/2 इंटू में लॉग मोड ऑफ √3 माइनस लॉग 1 प्लस लॉग √3, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू 1/2 इंटू में लॉग √3 क्या मिल जाएगा आपको 2 इंटू लॉग √3 और ये आपका 0। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लॉग √3, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो आप यदि इस 2x को डायरेक्ट ना करो तो इसको आप पुट कर लेना भाई। इसको यदि मैं पुट करूं 2x को t पुट करूं तो कितना आएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू डी टी, ये आप पुट करके फिर कोसेक टी का, क्योंकि वो पुट करोगे तो लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो अपन क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन के अंदर आपको करना ही पड़ेगा पुट वाला, वहां पे अपन कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कोसेक 2x का ये फॉर्मेट है, फिर इस 2x का डिफरेंशिएट कितना 2 और उससे डिवाइड कर देना है। तो मैं डिवाइड ना करके इस 1/2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होगा माइनस का cos 2x और 2x का डिफरेंशिएट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 से डिवाइड कर दो। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं कंप्लीट।
प्रॉपर्टी तो कंप्लीट आपको आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करूं तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स टू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या है एक्स क्यूब प्लस में क्या है 2, इसका इंटीग्रेशन करना है तो कर दीजिए। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, कर दे डायरेक्ट। पहले इसका करो तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है और सेक का क्या होगा 10x प्लस इसका करूं तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड कर दूं और इसका करें 2 कांस्टेंट है dx का कितना x और लिमिट कितनी 0 to π/4, ठीक है। चलो i इक्वल टू लिमिट को मैं पुट करूं तो अपर लिमिट 2 इंटू 10 π/4 प्लस π/4 की पावर 4 अपॉन में ये 4 आएगा भाई अपॉन में 4 और ये प्लस 2 इंटू π/4 माइनस लोअर लिमिट तो 2 इंटू 10 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये भी 0, ठीक है ना, इसको मैं 0 0 लिख दिया। चलिए i इक्वल टू 2 इंटू 10 π/4 की वैल्यू 1 प्लस 10 π/4 की पावर 4 तो 10 पाई की पावर तो 4 अपॉन 4 की पावर 4 इंटू 4 और प्लस में π/4 और ये 0। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 2 प्लस पाई की पावर 4 और ये कितना 2 की पावर 8 और ये 2 की पावर 2 यानी 2 की पावर 10 कितना आएगा 1024 प्लस में π/4, ये आपका आंसर, ठीक है ना। चेक करते हैं इसी फॉर्म में है क्या, इसी फॉर्म में भाई, ठीक है, ये π/2 आएगा, ये कट रहा है ना π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π साइन स्क्वायर x/2 माइनस कोस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन कब है ये डायरेक्ट फॉर्मूला जब मैं यहां से माइनस को कॉमन निकाल दूं। तो i इक्वल टू माइनस को आप कॉमन निकाल दीजिए तो 0 to π तो माइनस यहाँ से कॉमन आएगा तो प्लस कोस स्क्वायर x/2, फिर यहाँ से मैं कॉमन निकालूं तो माइनस साइन स्क्वायर x/2 इंटू में कितना dx। अब ये फॉर्मेट है किसका है, देखो यहीं पे देख लो, कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मेट होता है कोस 2x का। यहां पे x/2 है तो यहां पे x आ जाएगा तो i इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, ये फॉर्मेट आएगा कोस x इंटू dx का। अब मैं कोस x का इंटीग्रेशन करूं तो कितना आएगा माइनस, ये तो बाहर ही है, और कोस का कितना साइन x 0 to π तो i इक्वल टू माइनस अपर लिमिट साइन पाई माइनस साइन 0 तो i इक्वल टू माइनस साइन पाई की वैल्यू 0 साइन 0 की वैल्यू 0 तो i की वैल्यू कितनी आ गई 0, ये आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आपको। यदि इंटीग्रेशन पहले सीख लिया ना आपने डेफिनेट इनडेफिनेट तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1
1 अपॉन में 2x माइनस 3 इंटू में dx। अब मैं इसको भी डायरेक्ट करूंगा भाई, ठीक है ना, या फिर आप इसको t पुट कर दो, ये dt में चला जाएगा और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन कितना log t, और फिर लिमिट को पुट कर देना आप, ठीक है ना। लिमिट चेंज होगी, जब आप कोई चीज़ पुट करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी, वेरिएबल चेंज होते लिमिट चेंज होगी। तो इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना log x, तो इसका क्या होगा log मोड ऑफ x की वैल्यू ये पूरी है 2x माइनस 3 और अपॉन इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये 2 इसका डिफ्रेंशिएट 1 और इसका 0, 2 इंटू 1 कितना 2, यानी 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो या 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। और ये 0 to 1, 0 to 1, तो i इक्वल टू 1/2 तो कांस्टेंट है, ये वैल्यू आएगी log मोड ऑफ 1 पुट करूं तो 2 माइनस 3 माइनस log मोड ऑफ 0 माइनस 3, ये वैल्यू आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 तो आपका बाहर ही है, और log 2 माइनस 3 माइनस 1, अब log के अंदर ये जो रियल वैल्यू है पॉजिटिव आनी चाहिए, तो 2 माइनस 3 कितना -1 का मॉडुलस करूंगा तो 1 माइनस log और ये 3, ठीक है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 0, तो i की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 1/2 माइनस का और log 3, ये आपका आंसर, ठीक है। चेक करते रहेंगे भाई, नेक्स्ट भी साथ में डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 3 1 अपॉन में 7 माइनस 2x इंटू में dx। जैसे इसका इंटीग्रेशन किया था वैसे कर लो, अदरवाइज मैं इसको देखो पुट करके बताता हूँ आपको, ठीक है ना, पुट करके इसको सोल्व करता हूँ। पुट कर दीजिए, इस नीचे वाले को t पुट कर दो, तो 7 माइनस 2x इक्वल टू टी, क्योंकि आपको लिमिट वाला केस भी समझ में आ जाएगा। तो इसको मैं t पुट करूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना है, इसका 0 और ये 2 कांस्टेंट है, माइनस पे कांस्टेंट है, x का dx और t का dt, यानी dx की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 इंटू में dt, ठीक है। अब लिमिट चेंज कर रहा हूं, देखो लिमिट के अंदर, देखो लिमिट के अंदर आपकी जो अपर लिमिट है वो कितनी है, यानी x की वैल्यू कितनी है 3, ये अपर लिमिट है, x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू यहां पे पुट करना है आपको, तो t की वैल्यू देखो कितनी आएगी 7 माइनस 2 इंटू 3, तो t की वैल्यू आ गई अपने पास में 7 माइनस 6, तो t की वैल्यू आ गई 1, ये t की वैल्यू। उसके बाद में मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो t की वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 इंटू 1, तो t की वैल्यू आ गई 7 माइनस 2, t की वैल्यू आ गई 5, ये लिमिट चेंज, ठीक है। इस पूरे को मैं फंक्शन के अंदर पुट करूं तो आपका जो फंक्शन है वो देखो किस फॉर्म में बन जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट आपकी ये है, ये तो लोअर लिमिट है 5 और ये अपर लिमिट 1, और ये फॉर्मेट आएगा इस पूरे की वैल्यू 1 अपॉन इसकी वैल्यू तो मैंने क्या पुट कर दी t, और dt की वैल्यू dx की वैल्यू माइनस का 1/2 बाहर है और इनटू में dt, ये फॉर्मेट मिलेगा आपको। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, यहीं पे देखो i इक्वल टू -1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना log मोड ऑफ t और प्लस 5 to 1, i इक्वल टू -1/2 तो बाहर ही है, log अपर लिमिट 1 माइनस log लोअर लिमिट 5, इसी को लिख सकता हूं मैं i इक्वल टू 1/2 log, ये तो 0 हो गया ना, ये तो 0 माइनस ये कितना log 5, और i इक्वल टू -1/2, इससे मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 log 5, ये आपका आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, ऐसे अपन इस क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ नहीं है, सारा वही है जो इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप डिस्कस करके आए हो। यहाँ पे आपको लिमिट पुट करना है। लिमिट का फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सारी चीज़ें वही आएगी। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्या आएगा, जो सम ऑफ लिमिट का जो एरिया अपन फाइंड आउट करेंगे ना, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा बस, और सारा सेम है। और प्रॉपर्टीज भी चलेगी, ठीक है ना, फॉर्मूले वही काम आएंगे, और कोई नया फॉर्मूला अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना जितना हो सके आपसे उतना, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।